देखिए, शहर के अंदर हमारा सबसे पहला तो इश्यू है कि शहर के अंदर कंजेशंस बहुत हैं। तो उस कंजेशंस को ध्यान में रखते क्या चीज़ हम ट्रैफ़िक व्यवस्था कैसे सुधारने में, चाहे वन वे हो, चाहे कुछ ऑफ़िसेज़ का टाइम शेड्यूल चेंज करने में या उनका एरिया नए एरिया में ले जाने के लिए, ये सारे हमने प्रपोज़ल्स प्लस कुछ यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जो कि गाइडलाइन के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ठीक नहीं है। तो उनको भी हम लेके उन पे क्या एक्शन लिया जा सकता है उसको भी हम देख रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक जो नया हो रखा है वो इन कोचिंग सेंटर्स के जो आउटग्रोथ हुई है उसके कारण से। अच्छा सर, पार्किंग की समस्या है, उसको लेके क्या कुछ आपने कदम और अवैध जो कॉलोनी आउटलेट्स में उसको लेके क्या? देखिए मेरे संज्ञान में आया कि कुछ एरिया में अवैध कॉलोनी जो आ रही है तो उनके ऊपर लगातार हमारा डिमोलिशन एक्टिविटी चालू हो गई है और डिमोलिशंस भी हमने किए और किसी भी तरह का जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं वो हम पनपने नहीं देंगे। साथ ही साथ हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा एरिया है जिसमें कि 7A नहीं है वो 7A के अंदर डाल दिया जाए, कंट्रोल्ड एरिया के लिए जाए ताकि उनका रजिस्ट्रेशन भी हम रोक सकें। दूसरी बात, जहाँ पर कोई कॉलोनी इलीगल कटी गई है तो मैं आपके माध्यम से हम बताना चाहूँगा कि हम पुलिस की तरफ से भी ऐसे जितने भी कॉलोनाइजर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनका चालान भी पेश कर रहे हैं, साथ में उनको अरेस्ट भी करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से जो जनता के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके और इन कॉलोनियों पे भी हम लगाम लगा सकें। हाँ सर, शहर में तो जो बंदर हैं वो बहुत ज्यादा है। सिविल हॉस्पिटल की अगर बात करें, पेरियार लेक की अगर बात करें, तो बंदरों की ऐसी समस्या बनी हुई है जो सिविल हॉस्पिटल में जाते हैं, मरीज जाते हैं, उन्हें काट लेते हैं, उनके लिए क्या करें? देखिए थोड़ा सा हमको इस चीज़ में ये कॉन्फ्लिक्ट देखना पड़ेगा कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखना पड़ेगा। आप कहीं न कहीं देखेंगे तो सबसे पहले तो हम खुद ही बंदरों को सबसे पहले खाना डालते हैं। चाहे फूड हो, चाहे ये हम डालते हैं, तो वो अपने नेचुरल हैबिटेट से इस ओर आकर्षित होते हैं। दूसरा जहाँ पर भी हम डालते हैं, चाहे रिलीजियस प्लेसेस हों, चाहे आपके बाज़ारों में है, वो इस टाइप के अट्रैक्ट होने के तो उनकी वो हैबिटेट बन जाती है। अब नगर पालिका की तरफ से भी हमने इसमें कई बार जगह टेंडर भी किया था, लेकिन होता ये है कि जहाँ पर भी हम छोड़ के आते हैं, ये सिर्फ रोहतक शहर की नहीं पूरे हरियाणा की है कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट में जो उनकी आदत बन गई है तो वहाँ पर उनको वो वापस निकल के लोकल हैबिटेट में आते हैं। लेकिन फिर से हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह के जो नए टेंडर्स वो किए जाएं और साथ ही साथ जो बंदरों की जो समस्या है उसका ध्यान रखा जाए। शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा रही है, उसके लिए क्या कदम उठाए? देखिए क्योंकि आप सब जानते हैं कि मामला कोर्ट में, इसमें सरकार के संज्ञान में भी डाला गया कि इसमें पैरवी कोर्ट में करके और इसमें कार्रवाई की जाए। मेरा ये है कि हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा जो थर्ड जोन है उसका भी स्ट्रीट का क्लीनिंग का टेंडर अगर वो हो जाता है तो हम उसको लागू करने की कोशिश करेंगे। सर, समाधान शिविर में आप लोगों के पास जो अपनी समस्याएं लेके आए हैं, ज्यादातर प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी इस तरह की है, और वो कहीं ना कहीं जो काम करने वाले जो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो नेग्लिजेंसी बरतते हैं, इसकी वजह से ज्यादा दिक्कतें आ रही है, तो उसको लेकर के क्या? देखिए, मैं थोड़ा-सा इसमें आपको एक बताना चाहूँगा कि प्रॉपर्टी आईडी और पीपीपी इन तीनों के दोनों के अंदर आपका सीएस किसी भी सीएससी के माध्यम से या अपने खुद के जो मोबाइल या लैपटॉप से आप अपना जो इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसमें यूज़र को ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स डालने होते हैं। तो ये बड़ा फ्रेंडली सा है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कई लोगों को पता नहीं होता कि क्या डॉक्यूमेंट है, तो वो सीएससी के माध्यम से जाते हैं, जहाँ पर वो ओटीपी या जो अपना मोबाइल नंबर है, वो किसी क्योंकि हमने बहुत समय का एक्सपीरियंस है हमारा, तो वो मोबाइल नंबर वो सीएससी वाले का डाल देते हैं ताकि उसके पास आएगा तो वो दिखेगा। और इसी के कारण से जो चेंजेस होते हैं उसमें नहीं बनता। लेकिन इसमें कई जगह ये भी आया है कि हमारे पास जो ग्रीवेंसेस हैं, जो समाधान दिवस के अंदर आ रही हैं या शिविर के अंदर आ रही हैं, वो नहीं ट्रैक होते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए जो भी आपकी तरफ से डेटा हमको शेयर किया जाएगा, हम इंश्योर करेंगे कि वो टाइम फ्रेम में बाकायदा टाइम फ्रेम में रिजॉल्व हो सके। साथ ही साथ हम खुद भी जो हमारे समाधान शिविर लग रहे हैं, चाहे मेरे पास लग रहे हैं, चाहे कमिश्नर के पास लग रहे हैं,
उन पे भी हम मौका विजिट करेंगे और चेक करेंगे कि औचक निरीक्षण में कितनी ऐसी समस्याएं थी जो वहाँ पर रहीं और फिर उसमें नहीं रही। हम एक और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जैसे पहले शिविर लगते थे प्रॉपर्टी आईडी के, उसकी भी एक शुरुआत करने की कोशिश करेंगे ताकि जितने भी लोग हैं उनको जो समाधान एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन हम कोशिश करेंगे कि इस टाइप का एक प्रॉपर्टी आईडी के लिए लगाया जाए और जितना भी रिजॉल्व किया जा सके वो रिजॉल्व कर। पब्लिक डीलिंग सीट्स पर जो अधिकारी या कर्मचारी बैठे हैं उनके लिए क्या संदेश है आपको जिला उपायुक्त? देखिए, मेरा यही है कि जनता, हम सीट के इस साइड बैठे हैं, जनता सीट के उस साइड बैठी है और हम 60 साल के बाद भी सीट के वापस उस साइड आ जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है कि जो भी कर्मचारी करते हैं कि इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही काम करें। दूसरा, जनता के पास समय बहुत कम रहता है हर चीज़ को है, तो हो सकता है कई बार आर्ग्यूमेंट हो भी जाती है, तो उसमें अपना तरफ से भी काम कंपोज रहे और पब्लिक डीलिंग में भी एक थोड़ा सा विनम्र रहें ताकि काम अच्छा हो सके। जहाँ तक कोई अगर गलत व्यवहार करता है या गलत काम में विश करता है तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा उसकी कोई भी शिकायत हो हमारे पास लाइए। नगर निगम के अंदर जो गांव आ रहे हैं उनके अंदर सीवर और पानी की लाइन बिछी थी, आउटर कॉलोनिया के साथ में, उनमें 5-6 साल हो गए, आज तक कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी की है ना सीवर। देखिए, उसमें जो अमृत वन के अंदर जो प्रोग्राम जो सीवर वगैरह या पानी की सुविधा डाली गई थी, उसमें हमने अभी पब्लिक हेल्थ के साथ और एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ एक जॉइंट विजिट करवाई है और उसमें जो भी कमियां रह गई थी वो हमने उसको कॉन्ट्रैक्टर को भी नोट करा रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई किया है, क्योंकि अब अमृत 2 आने वाला है और इसको हैंडिंग उसका 5 साल का आगे मेंटेनेंस भी है, तो 5 साल मेंटेन भी करेगा उसको। जहाँ तक भी ऐसी समस्या है उसको हम अभी नेक्स्ट एक हफ्ते के अंदर हमारी कोशिश रहेगी मीटिंग के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्टर को पॉइंट आउट करके, अन्यथा उसके खिलाफ कोई पेनल्टी का कार्रवाई है वो भी हम